कहते हैं। कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जहां इलाज नहीं, मौत दी जाती है। इस कहानी की हर बात आपको झूठ लगेगी, लेकिन जो भी वहां गया जिंदा लौटकर नहीं आया। भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक पुराना अस्पताल था, राजगढ़ मानसिक चिकित्सालय। कभी मरीजों से भरा रहता था, लेकिन 1986 में कुछ रहस्यमय हादसों के बाद अचानक बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि वहां एक वार्ड नंबर 9 था, जिसे सरकार ने परमानेंट सील कर दिया था। साल 2022 में एक प्राइवेट मेडिकल ट्रस्ट ने उस पुराने अस्पताल को फिर से चालू किया। नई बिल्डिंग में नई मशीनें लगाई गईं और अस्पताल का नाम रखा गया राजगढ़ न्यूरो मेंटल इंस्टीट्यूट। लोगों को लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन पहले ही हफ्ते में वहां कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ फिर से वैसा ही डरावना बन गया। डॉक्टर आरव सिंह शहर का नामी मनोचिकित्सक था। नए जोश के साथ उसने वहां ज्वाइन किया। हॉस्पिटल छोटा था, स्टाफ में बस 2 नर्सें थी और एक बुजुर्ग वार्ड बॉय था, माखन। आरव ने जब पहली रात अपनी राउंडिंग की तो माखन ने धीरे से कहा, साहब रात को 9 नंबर वार्ड में मत जाना। तो आरव ने पूछा क्यों? माखन ने कहा, साहब वहाँ जो आवाज आती है वो इंसान की नहीं होती। डॉक्टर आरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा बुजुर्ग आदमी की अंधविश्वासी बातें हैं, लेकिन जल्द ही उसे पेशेंट्स के बीच भी वही नाम सुनाई देने लगा, वार्ड नंबर 9। हर मरीज किसी न किसी तरह उसी वार्ड का जिक्र करता। कोई कहता वहाँ कोई डॉक्टर मुझसे बात करता है, कोई कहता वो मुझे बुलाती है। आरव ने रिकॉर्ड्स देखे, वार्ड नंबर 9 ऑफिशियली बंद था। फिर भी कई मरीज कहते थे कि रात को वहाँ लाइट जलती है और कोई धीरे धीरे कहता है, डॉक्टर हेल्प मी। एक रात नर्स रीना नाइट ड्यूटी पर थी। सीसीटीवी स्क्रीन पर अचानक उसने देखा वार्ड नंबर 9 में लाइट जल रही थी। वो डरते डरते टॉर्च लेकर वहां गई और फिर गायब हो गई। अगली सुबह उसकी लाश हॉस्पिटल के वाटर टैंक में मिली। चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे बिजली से झुलसा दिया हो। पुलिस आई, लेकिन 2 दिन में केस अस्पष्ट कारणों से बंद कर दिया गया। आरव अब बेचैन हो गया। उसने तय किया वो खुद पता लगाएगा कि वार्ड नंबर 9 में आखिर है क्या। रात के करीब 2 बजे हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आरव चाबी लेकर उस बंद वार्ड के पास पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जंग लगी कुंडी चरमराई और अंदर से एक ठंडी हवा बाहर निकली। आरव ने उस वार्ड में देखा कि दीवारों पर खून जैसे निशान, जंग लगी ऑपरेशन टेबल, कोने में टूटी मशीनें और एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था जो अचानक अपने आप चालू हो गया। पेशेंट नंबर 27, इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट फेल्ड, सब्जेक्ट डेड। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो टेप 1986 की तारीख दिखा रहा था। मतलब वार्ड नंबर 9 में कभी मानव प्रयोग किए जाते थे मानसिक रोगियों पर। आरव ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। डॉक्टर मेहता नाम के एक डॉक्टर ने मानसिक विकार खत्म करने के नाम पर मरीजों पर बिजली के झटके और केमिकल प्रयोग किए थे। एक केस था, पेशेंट नंबर 27, एक औरत जिसका नाम था सुलोचना। वो इलाज के दौरान मर गई थी, लेकिन डॉक्टर मेहता ने उसकी मौत छिपाई। कहा जाता है कि उसी दिन वार्ड नंबर 9 में बिजली का झटका पूरे अस्पताल में फैल गया था और कई मशीनें अपने आप चालू हो गई थी। उसके बाद से हर फुल मून पर वहाँ एक औरत की चीख सुनाई देती है। धीरे धीरे आरव को अजीब चीजें महसूस होने लगी, जैसे उसे नर्स रीना की आवाज सुनाई देती थी, डॉक्टर हेल्प मी। और रात को किसी के कदमों की आवाज उसके कमरे तक आती, तो कभी दरवाजे के पीछे किसी के साए दिखते। एक दिन जब उसने आईने में देखा, पीछे वही औरत खड़ी थी, जली हुई त्वचा और आंखों में लाल रोशनी। आरव ने डरते हुए घबराकर पूछा, तुम यहाँ क्या चाहती हो? और वो जवाब देती है, मैं वही चाहती हूँ जो मुझसे छीना गया था, जिंदगी।
आरव चीखता है, भागता है, लेकिन हॉस्पिटल के हर कॉरिडोर में वही आवाज गूंजती रहती है, डॉक्टर हेल्प मी। अगली सुबह हॉस्पिटल स्टाफ ने देखा वार्ड नंबर 9 की लाइट जल रही थी और अंदर सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा था कि डॉक्टर आरव खुद शॉक मशीन पर बैठा है और उसे ऑन कर देता है। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। जब टीम वहां पहुंची तो आरव की लाश गायब थी। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, पेशेंट नंबर 28 डॉक्टर आरव सिंह, ट्रीटमेंट इन प्रोग्रेस। यह किसी को पता ही नहीं चल पाया कि डॉक्टर अब कहां थे। इसलिए कभी अगर किसी पुराने अस्पताल के पास से आप गुजरते हैं और किसी बंद कमरे में लाइट जलती दिखाई देती है तो झांकना मत, क्योंकि शायद वो वार्ड नंबर 9 ही हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो कमेंट में लिखिए वार्ड नंबर 9 अभी भी जिंदा है। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी डरावनी हो।